दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज दिन है 23 जनवरी 2026 और आज है देवी सरस्वती जी का पूजा। तो चलिए दोस्तों, आपको भी सरस्वती पूजा की बहुत बहुत अभिनंदन। और चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट। आज निफ्टी बैंक 80 से 90 पॉइंट गिरा हुआ है। निफ्टी 50 हमारा 25 से 30 पॉइंट गिरा हुआ है। विमप्लास्ट हमारा 1% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस 0.5% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा फ्लैट है दोस्तों। टाटा स्टील हमारा फ्लैट है। वेदांत हमारा 1 से 2% बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस 2% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 0.5 से 1% बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 0.5% के करीब गिरा हुआ है। और टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल 1% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है। और यहाँ पर हमारा रेक लिमिटेड 3 से 4% बढ़ा हुआ है। जब हमारा ये रेक लिमिटेड 20% के करीब हमारा परसेंटेज में पहुँच जाए तब हम इसे आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे दोस्तों। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारा ओएनजीसी 3 से 4% का फॉल है और पीएफसी हमारा 6% के करीब फॉल है दोस्तों। तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। और ये हमारा एलटी फूड्स जो कि हमारा 38 to 39% बढ़ा हुआ है। विमप्लास्ट हमारा 31 to 32% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। ओवरऑल देखा जाए तो 3 से 4% का रिटर्न देखा जा रहा है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। निफ्टी अभी थोड़ा इस महीने थोड़ा फॉल हुई है। जब ये निफ्टी थोड़ा ऊपर उठ जाए तो सही हो जाएगा दोस्तों सब। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। और ये हमारा पोजिशनल ट्रेड जो हमने ले रखा था, जो कि 6% के करीब हमारा टोटल रिटर्न में माइनस में है। 50 to 51,000 के करीब हमारा लॉस दिखा रहा है दोस्तों। लेकिन आज के दिनों में 3 से 4,000 बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किसमें कितना कम हुआ है। रेक लिमिटेड हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 14 से 15% के करीब गिरा हुआ है। और ओएनजीसी हमारा 7 से 8% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स क्या कहता है। और यहाँ पे हमारा म्यूचुअल फंड जो कि टोटल रिटर्न में 2 से 3% के करीब हमारा फॉल दिखा रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो माइनस में 2.3 का XIRR दिखा रहा है। लेकिन आज के दिनों में ये 9 से 10,000 बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो कोई बात नहीं दोस्तों, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टिंग में ये सब चलता रहता है। जब तक हम इसे लॉन्ग टाइम तक वेट नहीं करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे, तब तक ये ऐसा ही रहेगा। 2 4 5 साल जब हम वेट करेंगे तो इसमें अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा दोस्तों। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। और ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 18 से 19% के करीब बढ़ा हुआ है। और जिसमें हमारा म्यूचुअल फंड 5 से 6% के करीब लॉस दिखा रहा है दोस्तों। और हमारा इक्विटी 20% के करीब बढ़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड देखा जाए तो ये -4.3 का XIRR दिखा रहा है दोस्तों नेगेटिव में। और यहाँ पर हमारा इक्विटी देखा जाए तो ये 20% के करीब हमारा बढ़ा हुआ है। देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें कितना बढ़ा हुआ है। और ये हमारा स्मॉल कैप में 90% के करीब बढ़ा हुआ है। मिड कैप हमारा 15 से 16% के करीब बढ़ा हुआ है। और लार्ज कैप हमारा 10 से 11% के करीब घटा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किसमें कितना बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 99 to 100% बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल हमारा 79 to 80% बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 37 to 38% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 31 to 32% बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 19 से 20% बढ़ा हुआ है दोस्तों। और जनरल इंश्योरेंस देखा जाए तो 2 से 3% का माइनस में घटा हुआ है दोस्तों। और पीएफसी हमारा 10% के करीब फॉल दिखा रहा है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 36 to 37% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा चार्ट्स क्या कहता है। और ये हमारा पीरामल फाइनेंस का मंथली कैंडल, ये अपने हाई को तोड़कर ऊपर जा रहा है दोस्तों, जो कि एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम है। ये एक अच्छा खासा बुलिश सिग्नल है दोस्तों। ये टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, ये भी अपने हाई को तोड़कर ऊपर जा रहा है, ये भी एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम है। वेदांत हमारा हाई को तोड़कर अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है वॉल्यूम में, तो ये भी एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम है दोस्तों। शायद इस महीने ये भी थोड़ा ऊपर ऊपर ही रहेगा। और ये हमारा यूपीएल जो कि अपने हाई को तोड़कर ऊपर जा रहा था, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाकर ये नीचे की तरफ आ गया है दोस्तों। ये एक बेरिश मोमेंटम है, शायद इस महीने ये पूरा नेगेटिव ही रहेगा और ये शायद अगले कुछ महीने में थोड़ा रिकवरी दे दे। और ये हमारा टाटा स्टील जो कि अपने हाई को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम है दोस्तों। ये अपने हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अच्छा खासा क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। अगर इस महीने ये इसके ऊपर अगर क्लोज कर दे तो अगले कुछ महीने में ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा दोस्तों। और ये हमारा जनरल इंश्योरेंस जो कि एक नेगेटिव कैंडल दिखा रहा है दोस्तों, रेड कैंडल के करीब। शायद ये कंसोलिडेशन जोन में फंस गया है। अगर ये अगले कुछ महीने में ये थोड़ा ग्रीन कैंडल से ये थोड़ा रिवर्सल दिखाने की संभावनाएं हैं, तो हाल फिलहाल में एक रेड कैंडल है दोस्तों। और ये हमारा पीएफसी जो कि हमर कैंडल के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर दे तो आगे जाकर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा दोस्तों, ये ऊपर की तरफ अच्छा खासा बढ़ जाएगा। और ये हमारा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जो कि एक रेड कैंडल दिखा रहा है दोस्तों, ये एक बेरिश मोमेंटम की तरह लग रहा है। शायद इस महीने ये पूरा नेगेटिव ही रहेगा, शायद अगले कुछ महीनों में ये थोड़ा रिवर्सल दिखाकर कुछ करेक्शन के बाद ऊपर चला जाए। तो ये था दोस्तों हाल हमारे इक्विटीज़ का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे क्रिप्टो करेंसीज का। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की ज़रूरत पड़े तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो देख लेते हैं दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज क्या कहती है। हमारा क्रिप्टो करेंसी 45 to 46% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन आज के दिन में ये 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं दोस्तों, जब तक हम इसे 5-10 साल के लिए वेट नहीं करेंगे तो ये अच्छा खासा रिजल्ट नहीं देगा दोस्तों। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, पेशेंस के साथ सिर्फ वेट करना है। आज नहीं तो कल ये अच्छा खासा रिटर्न दे देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।